सुप्रभात बच्चों, आज हम आपको पढ़ाएंगे अविकारी शब्द। तो अविकारी का मतलब होता है मतलब नहीं, विकारी मतलब परिवर्तन, विकार मतलब परिवर्तन। तो जिन शब्दों में क्या होता है, किसी भी तरह का कोई परिवर्तन नहीं आता है, उन्हें हम अविकारी शब्द या अव्ययी कहते हैं। इन शब्दों में किसी भी परिस्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, तो इसकी परिभाषा जो होगी बच्चों, तो जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक, पुरुष, काल आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई चेंज नहीं होता है, वे अभिकारी शब्द या अव्यय शब्द कहलाते हैं। जो अभिकारी शब्द होते हैं या अव्यय होते हैं, उनके 4 भेद होते हैं। एक और इसमें जोड़ा गया है निपात। ठीक है, तो हम कह सकते हैं अभिकारी शब्दों के 5 भेद होते हैं। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात। तो अभिकारी शब्दों के 4 भेद होते हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात। सबसे पहले बात करेंगे बच्चों हम क्रिया विशेषण की। जैसे नाम से स्पष्ट हो रहा है, क्रिया और विशेषण। जो क्रिया की क्या करता है, विशेषता बताता है, उसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं। जो क्या करता है, क्रिया की विशेषता को बताता है। क्रिया मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है, कि किसी भी कार्य को करने का जो तरीका होता है या जिन शब्दों से कार्य को करने या होने का बोध होता है, उसे हम क्रिया कहते हैं। और जो क्रिया की विशेषता को बताते हैं, उन्हें हम क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे इस बार क्रिकेट टीम ने बहुत अच्छा खेला। तो यहाँ पे जो अच्छा शब्द है, ये खेल की विशेषता को बता रहा है, इसलिए ये क्रिया विशेषण है। माँ मैं थोड़ा खेल लूँ, तो थोड़ा शब्द क्या है, खेल लूँ की विशेषता बता रहा है, इसलिए ये क्रिया विशेषण है। तो क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। अब है बच्चों, क्रिया विशेषण के भी भेद होते हैं। क्रिया विशेषण के निम्नलिखित 4 भेद होते हैं: कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। पहले हम बात करेंगे कालवाचक क्रिया विशेषण की। ठीक है, काल का मतलब है समय। वे क्रिया विशेषण जो होने वाली क्रिया के समय का बोध कराते हैं, कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे रोहिणी ने आज मुरली वाले का यह स्वर सुना। तो आज क्या है, समय का बोध करा रहा है, काल का बोध करा रहा है, इसलिए कालवाचक क्रिया विशेषण है। मैं रात भर जागता रहा। रात भर क्या है, समय का बोध कराता है, इसलिए क्या है, कालवाचक क्रिया विशेषण है। इसी तरह से कब, जब, तभी, तत्काल, पहले, शीघ्र आदि, नित्य, हर बार, बार बार आदि क्या है, काल का बोध कराते हैं, इसलिए कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। अब है बच्चों दूसरा स्थानवाचक क्रिया विशेषण। वे क्रिया विशेषण जो होने वाले कार्य के स्थान का बोध कराते हैं, स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे वह मेरी दाईं ओर खड़ा है। तो दायां क्या है, स्थान का बोध करा रहा है। कई बार वह जाली के घर से बाहर निकला। बाहर क्या है, स्थान है, स्थान का बोध कराते हैं। इसी तरह से जैसे इधर उधर, वहाँ, ऊपर नीचे, अंदर, दाएं बाएं, पास दूर, आगे पीछे, सब क्या है, स्थान का बोध कराते हैं, इसलिए स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। अब है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। वे क्रिया विशेषण जो क्रिया के संपन्न होने का तरीका या ढंग बताते हैं, रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे खरगोश तेजी से दौड़ा। धूप का प्रकाश उनमें से छन छन कर आ रहा था। तो ये क्या है, आने का, खरगोश के दौड़ने का तरीका, प्रकाश के आने का तरीका। ठीक है, तो ये क्या है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। इसके अलावा ऐसे, गलत, झूठ, अवश्य, तक, अचानक, एकाएक, बिल्कुल, शायद आदि, ये सब क्या है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण हैं। अब है बच्चों परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। वे क्रिया विशेषण जो क्रिया के परिमाण अथवा मात्रा का बोध कराते हैं। परिमाण का मतलब है मात्रा, थोड़ा, कम, ज़्यादा, बहुत, ये सब क्या है, मात्रा का बोध कराते हैं। वे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे छोटा बच्चा बहुत हंसता है। हंसने की मात्रा है बहुत। मंजेश थोड़ा ही खा पाया। खाने की मात्रा है थोड़ा। तो ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हैं। इसके अलावा बच्चों इन क्रिया विशेषणों की पहचान के लिए देखो, कालवाचक क्रिया विशेषण की पहचान वाक्य की क्रिया में कब लगाकर प्रश्न करने से की जाती है। स्थानवाचक क्रिया विशेषण की पहचान वाक्य की क्रिया में कहाँ लगाकर प्रश्न करने से की जाती है। और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण की पहचान वाक्य की क्रिया में कितना, कितनी लगाकर प्रश्न करने से की जाती है। और रीतिवाचक क्रिया विशेषण की पहचान वाक्य की क्रिया में कैसे लगाकर करके की जाती है। तो बच्चों आज हमने आपको अभिकारी शब्द पढ़ाए, उसके भेद में हमने क्रिया विशेषण को परिभाषित किया और उसकी व्याख्या की। बाकी जो
बचा हुआ है आपका चैप्टर, उसको हम दूसरे वीडियो में पढ़ाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।